हेलो व्हाट्सअप दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। एक बार फिर मैं सिद्धार्थ आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल में करियर भाई में। दोस्तों, आज एक बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग टॉपिक के ऊपर हम बात करने वाले हैं, और एक ऐसा टॉपिक जिसके बारे में हर एक जो फ्रेशर है उसके दिमाग में बहुत ज़्यादा इनसिक्योरिटी रहती है या डर रहता है। और वो टॉपिक ये है कि ऑफिस पॉलिटिक्स को कैसे हैंडल किया जाए। क्योंकि जैसा कि आपको पता है कि ऑलमोस्ट हर ऑफिस में जो है वो ऑफिस पॉलिटिक्स चलता ही रहता है। और जहाँ तक देखा जाए, जो लोग यहाँ पर कंपनी में नए सिरे से ज्वाइन होते हैं वो इसका शिकार सबसे पहले बनते हैं। तो यहाँ पर जो नए सिरे से लोग ज्वाइन होते हैं उनके लिए कई बार जो है वो ये एक मुश्किल चीज़ बन जाती है कि भाई हम इसके साथ जो है वो कैसे डील करें। तो इसके कुछ तरीके मैं आपको बताने वाला हूँ। सबसे पहली बात तो ये है कि किसी भी कंपनी में आप जाएं तो पहले कुछ दिन जो है वो ऑब्जर्वेशन में गुजारें। ऑब्जर्व करें कि इस कंपनी के अंदर जो है वो काम करने वाले लोग कौन हैं, किसके पास पावर्स हैं, आपके मैनेजर्स कौन हैं और आपके बॉस कौन हैं, ये तो आपको पता ही होता है। लेकिन एक नॉर्मल वर्किंग एनवायरनमेंट के अंदर जब आप कुछ 4 को वर्कर्स के साथ काम करते हैं, उनके अंदर आपको देखना पड़ेगा कि किसको ज़्यादा रिस्पेक्ट मिल रहा है, कौन ज़्यादा टॉकेटिव है। इसी के साथ साथ आपको ये भी देखना पड़ेगा कि कौन से व्यक्ति का किस व्यक्ति के साथ अच्छा जो है वो रैपो बन जाता है, किसकी दोस्ती किसके साथ है, कौन ज़्यादा फ्रेंडली है, कौन ज़्यादा रिजर्व रहना पसंद कर रहा है। ये आपको कुछ दिन तक जो है वो आपको देखना पड़ेगा, उसको ऑब्जर्व करना पड़ेगा। इसी की वजह से आपने देखा होगा कि किसी भी नए कंपनी में अगर कोई व्यक्ति ज्वाइन होता है तो पहले कुछ दिनों तक वो बिल्कुल चुप चुप रहता है, क्योंकि उसको उस कंपनी के बारे में कुछ पता नहीं है। भले ही जो कोवर्कर्स हैं जो पहले ही वहाँ पर काम करते हैं वो उसको एम्ब्रेस करने की, उसको वेलकम करने की ज़रूर कोशिश करते हैं, लेकिन पहले तो वो आदमी चुप ही रहता है, ज़्यादा बात नहीं करता है, क्योंकि ऑब्जर्वेशन करना होता है। इसके बाद बारी आती है एक्चुअली रिलेशनशिप्स बिल्ड करने की। अगर आप यहाँ पर सर्टन हो रहे हैं कि किसी एक व्यक्ति का यहाँ पर इन्फ्लुएंस जो है वो ज़्यादा चल रहा है, तो आपको किसी न किसी ग्रुप में जाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि अगर अकेले रहेंगे तो बहुत ज़्यादा यहाँ पर संभावना है कि टारगेट पहला आप ही रहेंगे, क्योंकि आपके इर्द गिर्द जो है वो आपको सपोर्ट करने वाले लोग कोई ज़्यादा है नहीं। तो आप अकेले हैं, तो अगर कोई मिस्टेक हो जाती है तो वैसे भी आप नए हैं तो आपके ऊपर वो मिस्टेक धकेलना बड़ा आसान हो जाता है। तो जैसे जैसे आप ऐसे कनेक्शंस बिल्ड करते जाएंगे वैसे वैसे आपको बाकी लोगों के बारे में भी पता चलता जाएगा कि भाई कैसे लोग हैं यहाँ पर, कौन से लोग किस तरीके के हैं, किसका स्वभाव कैसा है, नेचर कैसा है, ये आप जानने लगेंगे। और मैं ये नहीं कहता हूँ कि आपकी इमीडिएट जो टीम है उनमें से आपके कोई दोस्त नहीं होने चाहिए, हो सकते हैं, लेकिन केवल उनके ऊपर ही रिलाय ना रहें, आप उनके बाहर के भी दोस्त बनाए रखें। अगली चीज़ ये है कि आपको यहाँ पर जो है वो थोड़ा सा सोशल रहना पड़ेगा। अब देखिए, आपके जो कोवर्कर्स हैं उनको तो आप बदल नहीं सकते हैं, तो बेहतर यही होगा कि हर एक का स्वभाव अगर आपने जान लिया है तो उसके साथ जो है वो कहीं ना कहीं आप एडजस्ट करने की ज़रूर कोशिश करें, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो लोग बांधने की कोशिश करें। क्योंकि क्या है कि जब आप पहली बार किसी कंपनी में जाते हैं तो सभी लोग आपको जज कर रहे होते हैं कि भाई इसका नेचर कैसा है, ये कैसे बात करता है, ये फ्रेंड्स कैसे बनाता है, ये काम कैसे करता है, इसके काम करने की हम कहें कि मेथड क्या है, कदम पे जो है वो जज किया जा रहा है, देखा जा रहा है, ऑब्जर्व किया जा रहा है। तो इसकी वजह से ज़्यादा लोगों से जो है वो एक अच्छा रैपो बनाने की कोशिश ज़रूर करें। ऑफिस पॉलिटिक्स किया जाता है वो ही इसलिए किया जाता है कि कुछ लोगों को पावर चाहिए, कुछ लोगों को कुछ अपनी डिमांड्स है, कुछ अपनी नीड्स है, वो उनको मनवानी है। इसी के लिए ऑफिस पॉलिटिक्स का ज़्यादा सहारा लिया जाता है, या कुछ लोगों को जो है वो यहाँ पर ज़्यादा फेवर करने के लिए भी ये चीज़ों का इस्तेमाल किया जाता है। आपके पास अगर कोई गॉसिप आ रही है उड़ते हुए तो ज़रूरी नहीं है कि आप उसको आगे फॉरवर्ड करें। आप सुने, हंसे, एग्री करें, छोड़ दें उस बात को। ऑफिस पॉलिटिक्स में गॉसिप एक ऐसी चीज़ है जो कि स्पैम फोल्डर या स्पैम मेल की तरह होती है। देखिए, डिलीट कीजिए, भूल जाइए उस बात को।